पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो आप शॉर्ट नोट्स पर यहाँ पहुँचे हैं भारतीय किसान एकता बीकेई के कार्यालय में। तो आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य एजेंडा यही है। आप सबको पता है भी 13 फरवरी से किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, जो कि शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा और राजस्थान में रतनपुरा मोर्चा पर किसान अपने ट्राली ट्रैक्टरों के साथ अपने टेम्परेरी घर बनाकर डटे हुए हैं। 9.5 महीने के करीब समा हो गया है, लेकिन जो सरकार है, भारत सरकार हमारी उससे जो लास्ट वार्ता 18 फरवरी को हुई थी, उसके बाद आज तक कोई भी हमारे से चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए, इसके बीच में बहुत सारे पड़ाव आए। 21 फरवरी को हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, हमारा एक साथी शुभकर्ण शहीद हुआ, उसको हरियाणा सरकार ने गोली से कत्ल किया। 5 किसानों की आंखें गई, 433 किसान घायल हुए और बहुत सारे वहाँ पर दिक्कतें भी आई। तो सबसे पहले हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से हम आवाम तक और सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि कई बार कहते हैं भी किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है। रास्ता किसानों ने नहीं बंद किया है। किसान अपनी मांगों को लेकर, मानी हुई मांगों को लेकर, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को लेकर 8 दिसंबर 2021 को लिखित में किए गए वादों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में दीवारें करके रोका गया। तो आज तक वो दीवारें एज इट इज़ हैं। माननीय हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। उसके ऊपर दूसरा सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। उसके भी हम थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया था। तो साथियों, एक किसानों को जो नैरेटिव बनाया जा रहा है किसानों के खिलाफ, ऐसी बात नहीं है। किसान बहुत मुश्किल है घर से बाहर रहकर सड़कों के ऊपर रहना, तो हम रहे थे। तो आज जो हमारी प्रेस वार्ता है, हमारे पास अगर सबसे बड़ी चीज़ परमात्मा की दी हुई चीज़ है तो हमारी जान है, अपना शरीर है। तो हमारे दोनों फॉर्में, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों ने एक निर्णय लिया। हमारे सीनियर किसान नेता सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, जो 26 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन 2020 को हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, जो तीनों काले कानून रद्द करवाने तक चला था। तो उसी 26 तारीख को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमरण अनशन पर, मरण व्रत पर बैठ रहे हैं। तो यहाँ तक भी नहीं, ये फैसला लिया गया है, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल सरकार बात नहीं मानती है, मानी हुई मांगों को लागू नहीं करती है, तो उनके प्राण चले जाते हैं। तो उनका जो पार्थिव शरीर है खनौरी मोर्चे पर रहेगा, क्योंकि खनौरी मोर्चे पर ही अमरण अनशन शुरू हो रहा है। तो अगला जो कड़ी है, उससे अगला जो नेता हमारा सुखजीत सिंह हरदो चंडे है पंजाब से, वो बैठेगा। उसके प्राणों तक अगला नेता बैठेगा। ये कर्म बर कर्म हमारा सिलसिला चलता रहेगा। ये देखना सरकार ने है कितने किसानों की बलि लेनी है। पहले बहुत खो चुके हैं हम, 750 से ऊपर पहले आंदोलन में दे चुके हैं। 35 के करीब अब तक हमारे बॉर्डरों पर शहीद हो चुके हैं। तो साथियों, एक आपके माध्यम से हम अपने किसान मजदूर साथियों से अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं। साथियों, इससे बड़ा कोई एक्शन नहीं हो सकता। आपके लिए 70 साल से ऊपर की उम्र में कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हमारे नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमरण अनशन का ऐलान कर चुके हैं। अब हमने देखना है, हमने सोचना है कैसे उनकी किलेबंदी करनी है, ताकि सरकार जो उनको उठा ना सके, हमारा अमरण अनशन को तोड़ ना सके। तो उसके लिए आज हमारी भारतीय किसान एकता बीकेई की मीटिंग हुई। उसमें सभी ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ड्यूटियां ली हैं। 26 तारीख को 25 से ही हमारे काफ़िले जाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 26 तारीख को सुबह 9 बजे जो रोडी क्षेत्र का जोहरडोई गांव है, वहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा साहब में 9 बजे इकट्ठे होंगे। 9 बजे से काफ़िले के साथ हम खनौरी मोर्चे पर चलेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उस हरियाणा सरकार को बता देना चाहते हैं, आपने बहुत रास्ते रोक लिए, बहुत खड्डे खोद लिए, किले लगा दी, लेकिन इस आंदोलन को दबा नहीं सके। आपने यह नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयास किया, यह आंदोलन पंजाब का है, यह आंदोलन जाटों का है। नहीं, यह अनाज पैदा करने वाला जो शख्स है उसका आंदोलन है, जो अनाज खाने वाले उसका आंदोलन है। ये दोनों जातियों का, पैदा करने वाले खाने वाले का आंदोलन है। इसमें कोई जाति पाति नहीं है, किसान की जाति किसानी है। तो इसलिए अब हमारा फ़र्ज बनता है हरियाणा से भी
बड़ी संख्या में जा रहे हैं। कल हमारी दिल्ली में मीटिंग थी, उसमें जो दक्षिण भारत से हमारे साथी आयु हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है 26 तारीख को जो दूर पड़ते हैं हमारे राज्य, उन राज्यों में जिला मुख्यालयों पर एक जो 26 तारीख से ही शांतमय तरीके से प्रदर्शन शुरू की जाएंगे। तो जो हमारे नज़दीक राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पूर्वी यूपी है, वहाँ से बड़ी संख्या में जो खनौरी मोर्चे पर हमारे साथी पहुँच रहे हैं। तो आप पत्रकार साथियों से भी अपील है, इस हमारी आवाज़ को जन जन तक लेके जाएं और इस जो हमारा आंदोलन है इसको जीत तक ले जाने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका। आपने पहले भी सच की आवाज़ को दिखाया है, तो आज भी किसान की सच की बात को लेके जाएं। साथियों, एक बार बहुत दुख होता है, कई बार कई लोग कहते हैं भी आप सड़क पर बैठे हो, आम लोगों को दिक्कत आती है। जो सड़क पर बैठा है सर्दी में, धूप में, गर्मी में, बरसात में, उसको तो खास बना रहे हैं। जो 1.5 करोड़ की, करोड़ रुपए की कार में आता है, उसको कहते हैं ये आम आदमी है। तो आम आदमी सड़कों पर है, आम आदमी की सुनने के लिए हर एक को चाहिए कि उनका साथ दें। तो ये हमारा प्रोग्राम आपको बता दिया है। भारतीय किसान एकता BKI पूरे हरियाणा से पूरी बड़ी संख्या में जो खनौरी मोर्चे पर प्लान करेंगे। खनौरी मोर्चे पर जब तक सरकार मानती नहीं है, जब तक सरकार अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं आती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े पर कहा था भी मैं तीनों काले कानून वापस लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं किसानों को समझाने में असफल रहा। तो हमने तो ये सोचा था, अभी थोड़े दिन पहले पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा था, उस दिन हो सकता है हमारी मांगे मान लें, हमें वहाँ से ऐलान कर दें, लेकिन नहीं किया। तो अब सरकार ने सोचना है हमारी कितनी लाशियाँ और बिछानी है, कितनों को कत्ल करना है, कितनी जानें लेनी है। लेकिन ये आंदोलन जो किसान आंदोलन पार्ट 2 है, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों की देश भर की लगभग 200 जथेबंदियां लड़ रही हैं। ये आंदोलन जीत तक जारी